हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड आज क्या हाल है एहसान? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है राज? बोलिए आप। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट हार चुका है न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 186 रन बनाए और वही मसला हुआ जो पहली इनिंग में था कि बड़े लड़के को खेला नहीं गया इनसे। बड़े लड़के यानी काइल जेमिसन ने फिर पंजा लगाया और मैच में 10 विकेटें ली। हाईएस्ट स्कोर सेकंड इनिंग में कोई मतलब बात करने को कोई खास है नहीं, लेकिन अगर बात करनी है तो अजहर अली ने 37 रन बनाए। अजहर अली ने मेरे ख्याल में काफी फाइटिंग इनिंग्स खेली, लेकिन अगेन जेमिसन ने उनकी विकेट भी ली। आबिद अली ने शुरू में आबिद अली आई थिंक हैज बीन फाउंड आउट अ लिटिल बिट। उनकी टेक्निक जो है उनका साथ नहीं दे पा रही बाउंसी विकेट्स पे। उसके अलावा हारिस सुहेल का बिस्माल टूर जारी रहा। फिर 15 रन बना के आउट हुए। फवाद आलम इस मरतबा फेल हुए, लेकिन अगर आई गेस पूरी 2 मैचेस की सीरीज में देखा जाए तो दो ही ब्राइट स्पॉट्स थे आपके पास, रिजवान और फवाद, और किसी हद तक अजहर अजहर ने दूसरी पहली इनिंग में सेकंड टेस्ट की अच्छी बैटिंग की। तो एहसान क्या कहेंगे आप इस बारे में? I'm very impressed with Shan Masood. What an अच्छा, amazing बहुत अच्छा लड़का batting. है, वो बात तो है, इंप्रेसिव लड़का है वो। ऐसी बात नहीं है, पढ़ा लिखा impressive लड़का है। अच्छा अच्छा कद भी है उसका। उसको कद के चक्कर में लेकर गए थे मेरे ख्याल अच्छा, से, लेकिन शान मसूद का वैसे बड़ा आई एम शान मसूद। ओके, आई मीन शान मसूद इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। शान मसूद को लोग कुछ लोग समझते हैं कि शायद उनकी पर्ची है। आई मीन उनके फादर शायद ब्यूरोक्रेट हैं, कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। लेकिन शान मसूद रियली अपनी टीम में अपनी मेहनत से आए थे। उनका बहुत ही स्टेलर डोमेस्टिक सीजन किया था, इंग्लैंड में भी खेले हुए हैं। लेकिन कभी कभार ये मुझे लगता है ये होता है कि कुछ प्लेयर्स जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं कभी कभार ओवर थिंक करते हैं अपने गेम को। उनके मेंटोर यूनुस खान भी उनके साथ हैं, उसके बावजूद शान का इतना बुरा फेलियर कि आई मीन डक्स, दो डक्स और बिल्कुल ही परफॉर्मेंस के तो नाम स्टार बैटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। सीम सम काइंड ऑफ अ मेंटल इशू मोर देन एनीथिंग। Parchi, I don't think is the right word, Doctor Saab. I think Parchi equals selection. When it comes to मतलब सिलेक्शन की बात बोले आप, सिलेक्शन बोले, पर्ची नहीं बोला करे अच्छा अच्छा अच्छा, ये चलिए मैं आउटडेटेड वापस लेता हूँ। आउट फना आउटडेटेड वर्ड हो फना गया। चलेगा फना। अब 2021 में चल रहे, बस सिलेक्शन है। अच्छा अच्छा, ये इलेक्शन है। अच्छा, देखिए, सिलेक्शन सिलेक्शन वाली, अच्छा अच्छा। the bottom line is, let's instead of beating around the bush, the bottom line is we do not have quality. Okay, I'm not gonna blame individuals. It's gotten too old for so many years in the recent past. We just don't have the quality. We just like your आपका point जो था कि 4 ओवर खिला के हम टेस्ट बॉलर, 4 बॉलर, 4 ओवर वाला गेम खिला के हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेटर है. That's not the case. कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल, अगेन आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन उसके फाइनल में हसन अली ने 100 मार दिए, तो आप हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ को वैसे खुद मैं ही अंदाजा लगा सबको लें. रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा अपना गम गलत करना है पाकिस्तान की लॉस के बाद, तो कायदे आजम ट्रॉफी की हाइलाइट्स पड़ी हैं यूट्यूब पे, क्योंकि पीसीबी उसको लाइव भी दिखा रहा था और हाइलाइट्स भी करता है। वॉच दैट मैच एंड स्पेशली वॉच द फाइनल डे। आपकी अब बात तो सही है कि हसन अली ने आके आके पिटाई लगाई तो क्वालिटी बुरी होगी, ऐसी बात मेरे नहीं ख्याल में 100% से अग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव मैच गया था। आई थिंक फाइनल डे था, टेस्ट फाइनल डे था कायदे आजम ट्रॉफी के का। और हसन अली ने आके जो काउंटर अटैक किया उस वक्त काफी बॉलर थक चुके थे। हसन अली को एक चांस भी मिला बाय द वे, जो हमारे टेस्ट मैचेस में हुआ है वही वहां हुआ है। अरशद इकबाल की गेंद पे हसन अली वाज कॉट बिहाइंड एंड देन वाज अ नो बॉल, तो वो मैच ओह, केपी जीत गया था। लेकिन हसन अली हाँ, ने आउट ऑफ स्किन बैटिंग की, बड़े लंबे लंबे सुथरे छक्के मारे, उसने चांस वैसे नहीं दिया उसके अलावा। और बस किस्मत ऐसी थी कि हसन अली ने सेंचुरी की है। मेरे ख्याल में, मैं नहीं बताता क्या हुआ है, वो लोगों को मैच देख, आई थिंक एनी एवरीबडी हु इज वाचिंग आवर शो शुड वॉच द पाकिस्तान कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल, बिकॉज उससे आपको होप आएगी
कि लोगों ने जिस तरह फाइट उस मैच में हुई है, और फील्डिंग एफर्ट भी मेरे ख्याल में हमारी नेशनल टीम से ज्यादा बेहतर है पूरे, इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। डाइविंग कैचेस पकड़े हैं लोगों ने, अपनी बॉडीज को लाइन पे लगाया है, क्योंकि उनको पता है कि इस मर्तबा ब्रॉडकास्ट हो रहा है यूट्यूब पे, तो लोग देख रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं हमारे प्लेयर्स का। आई थिंक दैट्स अ गुड एफर्ट। लेकिन कमिंग बैक टू द करंट गेम, आई डोंट थिंक सो देयर इज मच टू टॉक अबाउट। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि सेकंड इनिंग्स की पाकिस्तान की बैटिंग को आप ठीक है, हम बात कर सकते हैं फेल भी, बट जब एक टीम ने 650 टांग दिया हो, जब आपके पास जीत दूर दूर तक नामो निशान ना हो, जब 2 दिन रह गए हो, आपको 2 दिन पूरी बैटिंग करनी है, तो मेंटली आप ना इतने प्रिपेयर्ड होते हैं, ना इतना एफर्ट होता है आपके अंदर कि आप सस्टेन कर पाए। तो आई जस्ट थिंक कि इस पूरे सीरीज का लेट डाउन जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, एंड दैट्स अ सीरियस इशू। और उस पर रियली थिंक करने की जरूरत है कि आपके करंट बॉलर्स में क्रॉप में कौन है, और आगे आप किन को लेके जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो टेस्ट क्रिकेट में है, इस देखिए वक्त अच्छा, आपकी बात सही है। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर के लास्ट ईयर 2020 में India, I believe, toured New Zealand. They had a 2 test match series against New Zealand. They lost both of the test matches very convincingly. New Zealand thrashed them in both of the test games. It was a one-sided series win for New Zealand against one of the highest ranked test playing nations. So New Zealand is a very good team. Regardless of that point, we just don't have quality players. I mean, we have good players. Nothing taken away from our current team. लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए अभी तो उनकी कंट्री में जाके होम सीरीज खेलना तो थोड़ी सी वी लैक दैट निप इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक यू सेड। जब एक ज़माने में अख्तर वख्तर या इस तरह के हमारे पास बॉलर होते थे, तो एक होप होती थी कि भाई उनकी बाउंसी विकेट्स हैं और सीमिंग विकेट्स हैं, और वो बॉलिंग कराएंगे तो हमारे बॉलर भी हैं और वो विकेट्स ले लेते हैं। हम तो हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट बॉलर है नहीं, एवरेज बॉलर्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू लुक एट आवर टेस्ट bowling lineup, they're decent bowlers, they're okay bowlers, they're not excellent bowlers. So just like you're saying, I totally agree with you. We have a huge problem. Batting has always been our problem. लेकिन पता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, That's been years. बैटिंग मेरे ख्याल में 2 की फैक्टर्स थे, और ये की फैक्टर्स एक्चुअली न्यूजीलैंड के नंबर 1 पहुंचने में भी हैं। वन ऑफ कोर्स केन विलियमसन आई थिंक इज जस्ट सेटिंग हिमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि कोहली से भी सेट अपार्ट कर रहे हैं अपने आप को। वो एक अलग ही लीग में पहुंच चुके हैं, जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की है। मतलब आई थिंक 2 डबल सेंचुरीज अक्रॉस 2 सीरीज मारी उन्होंने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी डबल सेंचुरी थी, फिर डबल सेंचुरी की है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, एंड how he adjusts is just incredible. दूसरा आई थिंक जो फैक्टर और वो फैक्टर ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तंग किया है, वो है काइल जेमिसन। आई जस्ट थिंक इस दराज कद का 6'7" का बॉलर to have so much swing control, of course bounce तो natural मिलती है, लेकिन how he varied his line and length, जितनी इंटेलिजेंटली बॉल की है। फिर अजहर अली को इस इनिंग में राउंड द विकेट आके जिस तरह उसने ट्रैप किया है, आई थिंक जेमिसन को पाकिस्तान की टीम सीरियसली हैंडल नहीं कर पाई। वरना मेरे ख्याल में ये बोल्ट और सऊदी ने ओवरऑल इतनी विकेटें नहीं ली, असल तो जेमिसन ने इनको तबाह किया है। जेमिसन फैक्टर पाकिस्तान को ले गया। अगर जेमिसन का फैक्टर आप हटाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान compete कर लेता। लेकिन then again, I mean, आपकी टीम में इस वक्त जो बैटिंग लाइनअप है, उसमें मेरा नहीं, सिवाय अजहर अली के, मेरा नहीं ख्याल के मे बी शान मसूद कि और कोई और न्यूजीलैंड पहले आया है। इससे पहले सिर्फ न्यूजीलैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया गए, वहां भी बाउंस ने ट्रबल किया है। इनके पास एक्सपीरियंस लेवल ही नहीं है। बेसिकली जहां बाउंस ज्यादा होती है, जावेद मिराद कहते थे कि जहां बाउंस ज्यादा हो, जो शॉट जो बॉल आप पाकिस्तान को फुल ड्राइव करने जाएंगे, उस बॉल पे कट मारें आप। लेकिन वो एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस सिखाया जाता है। सिंपल कोचिंग से एक दिन में नहीं आता ये, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आता है। और हमारी टीम में एक्सपीरियंस इज सीरियसली लैकिंग, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन द बैटिंग लाइनअप। लेकिन मैं फिर आऊंगा इस बात पे कि असल इश्यू हमारा जो है वो बॉलिंग है, बिकॉज वही हमारी स्ट्रेंथ थी।
और वो जितनी जल्दी डिटेरियोरेट की है, एंड यू नो आई लव वकार यूनुस, लेकिन आई हैव टू ब्लेम हिम फॉर इट, फॉर व्हाटएवर रीजन। उनकी जो एक ऑब्सेशन है विद यंग गाइज लाना और उनको खिलाना, मेरे ख्याल में यू नो शो करना कि भाई मैं ये मैंने गिफ्ट दिया पाकिस्तान को, 4 नए बॉलर सब पुराने भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। आप पुराने बॉलर जिनका एक्सपीरियंस है उनको खिलाते हैं, और हैं ऐसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में भी हैं, और यू नो डोमेस्टिक से आप ला सकते थे, लेकिन आई थिंक दैट हैज व्हाट हैज हर्ट पाकिस्तान द मोस्ट। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अभी जो रीसेंट इंडक्शन हुई है हमारी बॉलिंग के अंदर, ये हमारे बॉलर्स के पेस क्यों गिर रही है, मेरे को समझ में नहीं आई। क्या आबो हवा का प्रॉब्लम मसला है मिल रही है? पाकिस्तान में, असल में थोड़ी फॉग वॉग आजकल ज्यादा हो जाती है, लगता है आबो हवा थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, पता नहीं। ये आई थिंक अगेन इशू वही है कि जो It's आपने worth work ethic, Iraj. It's work ethic. वर्क एथिक या नहीं, तो लेकिन एहसान, you said made a very good point in our last talk. You talked about T20 का influence और particularly पाकिस्तानी players का hunger to play T20. T20 में बहुत पेस वाला बॉलर जरूरी नहीं है कि कामयाब हो, कामयाब होता है वेरिएशन वाला, यू नो लेग कटर्स, ऑफ कटर्स, स्लोअर वंस, या पेस में, यू नो। तो आई थिंक ये सारे उस मोल्ड में आ गए हैं, तो द ड्राइव टू बोल do फास्ट। that in Test cricket. You cannot do that in Test cricket. या Test cricket आपको एक कंसिस्टेंट लाइन और एक प्लान से आपको 10-15 ओवर करने होते हैं बैट्समैन के हिसाब से, जो सामने बैट्समैन है जिसको आप बॉल कर रहे हैं। और आप T20 मेंटालिटी से आप टेस्ट बॉलिंग नहीं कर सकते। दूसरी पता है वजह है क्या? दूसरी वजह ये है कि अगेन फास्ट बॉलर्स कहाँ से आते थे? डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक से क्यों आते थे? बिकॉज हमारी विकेट्स होती थी बहुत ही फ्लैट, और वहां पे पहले जो बॉल यूज होती थी वो इतनी स्विंग नहीं करती थी, सारे बेसिकली या तो आप एक्सट्रीम पेस पे आउट करते थे, या फिर वाइली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, यू हैड टू रियली स्टैंड आउट टू टेक विकेट्स। पुराने डोमेस्टिक सर्किट की बात होती है, मे बी 90s तक। फिर हमारी विकेटों का स्टैंडर्ड बहुत खराब होना शुरू हुआ, यहाँ तक कि बेसिकली क्रैक्स पड़े होते थे विकेट पे, घास उगी हुई है, आप अगर बैटिंग करने जा, और फिर ग्रेस की बॉल यूज होती थी जो बहुत ज्यादा सीम और स्विंग करती है, वेरी प्रोनाउंस सीम। तो हुआ ये कि बॉलर्स को इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, मतलब बहुत सारे ऐसे गेम डोमेस्टिक के हुए हैं, हम तो अब देख रहे हैं, कायदे आज़म ट्रॉफी के ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, पिछले साल से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, बट बॉलर्स डिडंट हैव टू वर्क हार्ड टू गेट विकेट्स। ठीक है, स्पिनर्स की तो बारी ना आए, क्योंकि ऊपर से सारे बैट्समैन आउट हैं, 100-200 रन तो मुश्किल से बनाना मुश्किल हो जाए, ना बैट्समैन को मौका मिला लंबी बैटिंग करने का, ना बॉलर्स को जान लगाने की जरूरत पड़ी। तो जब ये जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों करोगे? राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो सिस्टमैटिक इश्यू जो डोमेस्टिक का था, वो अब प्रोनाउंस होकर एक जनरेशन बाद आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है, बिकॉज अब वो ब्रीड ही नहीं आ रही। बिकॉज हाँ, अब जैसे कायदे आजम ट्रॉफी हुई है, कुका बड़ा पे गए हैं, तो मे बी आपको स्टैंड आउट करने के लिए यहाँ पे पेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये 1-2 साल में मैं आपको फ्रूट यू नो दे, लेकिन अभी भी नए बॉलर्स इतने कोई खास नजर नहीं आए। आई मीन निकालने पड़ेंगे इनको, और उनको स्पिनर भी कोई नहीं है हमारे पास, हमेशा सिर्फ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं होता था, आपको अच्छी तरह याद है हमारे पास एक स्पिनर जो था वो हमेशा वर्ल्ड क्लास स्पिनर होता था। Right. एक ज़माने में कादिर होते थे, उसके बाद मुश्ताक आया, मुश्ताक के बाद सकलैन था, साथ सकलैन के साथ सईद अजमल आया, उसके बाद खत्म। That's it। वरना ये अब तो बात भी आया कि ही नहीं। उस तरह के तो अब खैर अगर आप इमाद वसीम को यूज करोगे क्या टेस्ट में इमाद यार? तो खैर उसमें उस कैटेगरी में काउंट नहीं होता, लेकिन या अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो आई थिंक वी हैव सम होप। जाहिद महमूद है, जाहिद महमूद को मेरे ख्याल में चांस मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा उस्मान खादिर को उनको चांस देना चाहिए था। उस्मान खादिर की हम्म बैटिंग जो है वो ही इज पोटेंशियली कैन बी गुड ऑलराउंडर। उस्मान हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी, लेके गए T20 भी नहीं खिलाया, टेस्ट में तो खैर सिलेक्ट ही नहीं किया था। जाहिद महमूद को सिलेक्ट ही नहीं किया 35 में, जबकि उसने फिर परफॉर्मेंस दिखा दी कायदे आजम में। आई थिंक गुड फॉर जाहिद महमूद के कायदे आजम खेलने का मौका मिला, सब उसको वैसे ही जान गए। इसके अलावा साजिद खान जो टॉप विकेट टेकर थे, ही आई लाइक दैट गाय। आई मीन ही इज अ ऑफ स्पिनर, ठीक है, ऑफ स्पिनर्स की इतनी डिमांड नहीं है, बट ही हैज एन एटीट्यूड एंड ही इज वेरी स्मार्ट। और इसके अलावा कराची से अबरार अहमद आया, यंग बच्चा है, उसको बेसिकली डिवीजन 2 से लेकर डिवीजन 1 में आया है। डिवीजन 1 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन मिस्ट्री बॉलर है वो, यानी वो एक ही एक्शन से ऑफ स्पिन, लेग स्पिन कराता है। तो आई थिंक उस पर थोड़ा वर्क किया जाए, ही कुड बिकम अ गुड बॉलर। लेग स्पिनर्स हमारे पास कुछ हैं, हाँ, अगर आप कहें कि युजवेंद्र चहार या फिर कुलदीप यादव जैसी इंडिया ने जो स्पिनर्स रिसेंटली निकाले हैं, चाइना में, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, yeah, maybe Zahid Mahmood could be the only one among them.
But I would say कि इनको उस्मान खादिर में इन्वेस्ट करना चाहिए because there you have a spinner जो मेरे ख्याल में more than अब्दुल कादिर इमरान ताहिर के मोल्ड का बॉलर है, तो he could be a success. Well, let's see. I mean, ये तो सीरीज अख्ताम हुई. अगली सीरीज पाकिस्तान की जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ होगी. आई एम होपफुल वी सी सम चेंजेस, लेकिन अगेन पाकिस्तान में सीरीज होगी, वहां पे चेंज करना, इन्हीं को खिलाएं मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दें. तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट अ लॉट. आबद अली को बड़ी मुश्किल से लाए हैं, उनको निकालेंगे क्या आप? यू नो उसके टेक्निकल इश्यूज हैं सीरियस इन इंटरनेट इन ऑन बाउंसी विकेट्स. लोकल विकेट्स पे इज फाइन. शान इज अ मेजर इशू. शान को मे बी एक सीजन रेस्ट कर देना चाहिए इनको. लेट हिम प्ले, लेट हिम गेट द स्ट्रेस ऑफ हिज हेड. इसके अलावा आई थिंक हारिस सुहेल की परफॉर्मेंस बहुत बुरी गई. हारिस सुहेल को ड्रॉप करके उनको सऊद शकील को लाना चाहिए. नसीम शाह को इनको 1-2 सीजन और डोमेस्टिक भेजना चाहिए. उसकी जगह देखें कौन और बॉलर है. शाहीन ऑफ कोर्स हैज टू बी इन द टीम नाउ. आई मीन वो आपका स्पेयर हेड बन गया है. अब्बास की जगह यू हैव टू फिगर आउट. आई मीन अब्बास की जगह या अब्बास का रिप्लेसमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए, चाहे अब्बास खेले ना खेले, क्योंकि अब्बास की पेस जिस तक ड्रॉप हुई है, एज फैक्टर भी हो सकता है. अब्बास इज व्हाट 37? Yeah, He's 37, somewhere right? around there. Yeah. तो अब्बास की जगह According to PCP, I don't know exactly, but अब्बास हो सकता है. हमारी उम्र क्यों, पेस तो हमारी जैसी आ रही है उनकी. नहीं, मेरी अभी भी तेज है. आसाम में आप जैसी पेस हो गई. खैर एनीवेज, we will see. But again, I mean, बुरा टाइम तो है, लेकिन मैं अगेन सबको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको गम बहुत हो रहा है तो आप प्लीज जाके यूट्यूब पे सर्च करें, कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल का आखिरी दिन का मैच देखें, हसन अली की बैटिंग देखें, और आपको बहुत खुशी होगी. और वो जो मैच है, मेरे ख्याल में वो मैच वाज वेरी सुपीरियर टू व्हाट वी सॉ टुडे ऑन टीवी. इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे. दिस इज क्रिकेट टाइम विद एहसान एंड एराज. अल्लाह हाफिज़. wow.